अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 यानी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। उनके जितने भी टॉपिक्स थे या न्यूमेरिकल थे और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस पर भी हमने लेक्चर अपलोड किया है। अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया तो आप उन तमाम लेक्चर को वॉच कर सकते हो। आज के इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड और साथ ही इंट्रोडक्शन ऑफ बेस को यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड का डिफिनेशन क्या है, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट के जहन में एक क्वेश्चन होते हैं कि सर अगर पेपर में एसिड का डिफिनेशन आ गया तो कहाँ से हमने लिखने है। तो ये आपके पास एसिड का डिफिनेशन, लेकिन स्टूडेंट के जहन में ये भी क्वेश्चन होते हैं कि अगर वहां पे व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू अरहीनस तीव्री आ गया या लेवस आ गया या इसके अलावा ब्रॉन्स्टेड लोरी आ गया, फिर आपने वहां से उनका डिफिनेशन करने हैं। उस पर अभी तक हमने लेक्चर अपलोड नहीं किया है, इंशाल्लाह उस पर भी हमने लेक्चर अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन अगर उसने किसी साइंटिस्ट को मेंशन ही नहीं किया तो आपने एसिड का डिफिनेशन यहां से कर। एसिड का डिफिनेशन क्या है? The word acid is derived from Latin word acidus, which means sour यानी कच्चा, और पश्तो जबान में आप इसको क्या कह सकते हो? त्रुष, ठीक है। एसिड का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है कहां से? लैटिन वर्ड एसिडस से डिराइव हुआ है। और एसिडस का मीनिंग क्या होते है? सोर, और सोर का मीनिंग उर्दू में कच्चा, और पश्तो में आप इसको क्या कह सकते हो? त्रुष, ठीक है। ये एसिड का डिफिनेशन। फॉर एग्जांपल आप अगर क्वेश्चन करें कि सबसे पहले आपके पास जो एसिड है, कौन सा एसिड सबसे पहले फॉर एग्जांपल प्रिपेयर किया या उसको फॉर एग्जांपल डिस्कवर किया किसी भी इंसान ने या किसी भी साइंटिस्ट ने, सबसे पहले कौन सा एसिड है दुनिया में जो कि सबसे पहले डिस्कवर हो चुका था और इंसानों को उनके बारे में पता लग चुका था? तो वो आपके पास है एसिटिक एसिड। कौन सा है? एसिटिक एसिड। ये वो एसिड है जो कि दुनिया में सबसे पहले इनकी डिस्कवरी हुई, इनके बारे में इंसानों को मालूमात हुई। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। ये एमसीक्यूज में फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं कि वो कौन सा एसिड है जो कि सबसे पहले इंसान को पता चला, उन एसिड के बारे में उनका नाम क्या है? तो वो एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद जाबिर बिन हयान जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उसने एसीएल यानी एसीएल का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसने प्रिपेयर किया, सल्फ्यूरिक एसिड को उसने प्रिपेयर किया और नाइट्रिक एसिड भी उसने प्रिपेयर किया। किसने? जाबिर बिन हयान। अब ये जो आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये किंग ऑफ केमिकल्स, यानी ये केमिकल का फॉर एग्जांपल आप बादशाह कह सकते हो, किंग ऑफ केमिकल्स। जितने भी केमिकल्स है उनका ये बादशाह है। कौन सा? H2SO4। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर दुनिया में हम इसको यूज करते हैं, इसका यूजेस काफी ज्यादा है। यूजेस ज्यादा होने की वजह से इसको फॉर एग्जांपल एक अलग नाम दिया, वो है आपके पास किंग ऑफ केमिकल्स। जैसे आपके पास फ्रूट में, आपके पास कौन सा फ्रूट तमाम फ्रूटों का बादशाह है? वो आपको पता है कि आपके पास मैंगो है। तो इस तरीके से केमिकल का जो बादशाह है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते, ठीक है। या आपसे ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जाबिर बिन हयान ने कौन से एसिड प्रिपेयर किए। उसके बाद आपके पास है लेवाइजर
ये भी एक साइंटिस्ट है। इन 1787 बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसका क्या नजरिया था? फॉर एग्जांपल, इसने एसिड के बारे में ये कहा था कि आपके पास जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, यानी वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, वो उसको आप क्या कह सकते हो? वो एसिडिक इन नेचर है। ये किसने कहा था? लेवाइजर ने कहा था कि आपके पास एसिड क्या है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उसको क्या कह सकते हो? आप उसको एसिड कह सकते हो। उसके पास प्रूफ किया था। फॉर एग्जांपल, उसने कहा कि यह आपके पास एसिडिक इन नेचर है CO2। CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आपके पास कार्बोनिक एसिड बना। ठीक है, यह आपके पास कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। तो ये उसके पास प्रूफ था। उसके बाद सर हेम्फ्री डेवी, एक साइंटिस्ट है, 1815 में उसने लेवाइजर का जो कंसेप्ट था उसको रद्द करने के बाद उसने कहा कि अगर लेवाइजर ने जो कहा है कि जितने भी कंपाउंड है, यानी वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उसको आप क्या कह सकते हो? एसिडिक इन नेचर। तो सर हेम्फ्री डेवी साइंटिस्ट ने कहा कि HCl में कोई ऑक्सीजन का एटम नहीं है। ऑक्सीजन का एटम ना होने की वजह से ये फिर भी एसिड है। इसका क्या वजह? फॉर एग्जांपल, यहां पर HCl में लेवाइजर का जो कंसेप्ट था वो यहां पर फेल हुआ। उसके बाद सर हेम्फ्री डेवी ने कहा 1815 में कि हर वो सब्सटेंस जो H+ आयन दे उसको आप क्या कह सकते हो? एसिड कह सकते हो। ये सर हेम्फ्री डेवी के मुताबिक एसिड का डिफिनेशन ये था कि हर वो सब्सटेंस जो H+ आयन है उसको क्या कह सकते हो? एसिड। उसके बाद आपके पास बेस। बेस का डिफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एन एसिड बट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड बेस। ये वो सब्सटेंस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं? बेस। ठीक है। उसके बाद आपके पास एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट। उसके बाद आपके पास जो टॉपिक है अल्कली। आपके जहन में क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अराइज होगा कि सर यहां पे अल्कली का आपने है तो बेस। फॉर एग्जांपल यहां से बेस का टॉपिक स्टार्ट था, यहां पे आपने अल्कली ऐड किया। यहां पे आपको समझ में आएगा the substance which neutralize acid as well as dissolve in water to produce OH negative ion is called alkali। अल्कली का डिफिनेशन ये है कि आपके पास यानी अल्कली वो सब्सटेंस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। बेस भी एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन एज वेल एज डिसॉल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ये वाटर में क्या होता है? डिसॉल्व होते हैं। डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? अल्कली। जितने भी अल्कली है तमाम के तमाम अल्कली को बेस कह सकते हैं, लेकिन तमाम बेस को अल्कली नहीं कह सकते। इसका क्या वजह? ये रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसका वजह यह है कि आपके पास अल्कली जितने भी है वो डिसॉल्व इन वाटर हैं, लेकिन आपके पास तमाम के तमाम जो बेस है वो डिसॉल्व इन वाटर नहीं है, यानी इनसोलेबल इन वाटर है। कुछ ऐसे बेस भी है जो कि इनसोलेबल इन वाटर है। वो आपके पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, जिंक कार्बोनेट। ये दोनों में फर्क है। तमाम के तमाम अल्कली को मैं क्या कह सकता हूं? बेस। लेकिन तमाम बेस को मैं अल्कली नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अल्कली के लिए यह कंडीशन होना जरूरी है कि वो पानी में डिसॉल्व हो सके, लेकिन कुछ ऐसे बेस मौजूद है जो कि वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है,
वो आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, जिंक कार्बोनेट। इसके अलावा दुनिया में जितने भी सब्सटेंस मौजूद है वो लाजमी या एसिड होगा या बेस होगा या फॉर एग्जांपल साल्ट होगा। जितने भी सब्सटेंस दुनिया में पाए जाते हैं या वो एसिड होगा या बेस होगा या साल्ट होगा। दुनिया में जो भी चीज ये आपके पास फॉर एग्जांपल या एसिड या बेस या फॉर एग्जांपल साल्ट का मतलब न्यूट्रल। अब अगर आप क्वेश्चन करें कि एसिड के बारे में भी सर आपने बता दिया, बेस के बारे में, साल्ट क्या होते हैं फॉर एग्जांपल, तो साल्ट का जो डिफिनेशन है बोर्ड पर जगह है नहीं, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड साल्ट। एसिड और बेस को कंबाइन करने से साल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। आप अगर क्वेश्चन करें कि इसका कोई एग्जांपल, तो आपके पास है फॉर एग्जांपल HCl आपके पास क्या है, HCl आपके पास एसिड है, NaOH आपके पास क्या है, आपके पास बेस है। फॉर एग्जांपल यहां पे कंबाइन होने के बाद यहां पे आपके पास क्या बना, NaCl जो कि आपके पास नमक है, और साथ ही आपके पास H2O यानी HCl एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करने के नतीजे में साल्ट का फॉर्मेशन भी हुआ NaCl। और NaCl को मैं कौन सा साल्ट कह सकता हूं, टेबल साल्ट भी कह सकता हूं, टेबल साल्ट। और साथ ही वाटर का फॉर्मेशन भी हुआ, यानी यहां से वाटर भी रिलीज, NaCl भी बना और साथ ही वाटर भी, फॉर एग्जांपल H2O भी यहां से रिलीज। उम्मीद है कि आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।